Hello students, good morning, good afternoon and good evening to all of you. As you know that chapter first we have to complete it, and from today's we are going to start chapter second from your computer subject. So as you looking in the video, chapter second is SS 2016. Okay students, so आज से हम इस chapter को start करने वाले हैं. So I would like to tell you that in this chapter we have to discuss about some important topics like as the database, relational database management system, database object, MS Access 2016, how to open, create and access document, data types, viewing a table, switching view, creating a table, manipulating data primary keys, relationship, creating a relationship to open exciting access database. राइट स्टूडेंट, तो इन सब टॉपिक पे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि SS 2016 क्या है, इसका नीड, इसका यूज क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये वर्क कैसे करता है, इसमें हम वर्क क्या करते हैं. राइट स्टूडेंट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट स्टार्ट द चैप्टर. ओके, it is a well known fact that a computer process data to give meaningful information. You have already learned in your previous class and understand the meaning of data, but it's time to recapitulate information in raw or unorganized form such as alphabet, numbers or symbols that refers to conditions, ideas or object is called data. It is limitless and present everywhere in the universe. राइट स्टूडेंट, तो जैसा कि आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि डेटा क्या होता है. ओके, बट इस चैप्टर में भी हम डेटा को जानेंगे कि डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा होता क्या चीज़ है. राइट स्टूडेंट, तो इन्फॉर्मेशन इन रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ऐसा इन्फॉर्मेशन, ऐसी सूचना, ऐसा डेटा जो कि क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है. रॉ मीन्स तितर बितर, इधर उधर होता है. सच जैसे कि अल्फ़ाबेट, नंबर्स आर या फिर सिंबल्स दैट रिफर्स टू कंडीशंस, जो कि रिफर करते हैं, बताते हैं किसी कंडीशन को, किसी आइडिया को या किसी ऑब्जेक्ट को, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा. उसको हम डेटा कहते हैं. ओके स्टूडेंट, इट इज लिमिटलेस, और इसका कोई लिमिट नहीं है, यह लिमिटलेस है. एंड प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, और संसार में हर जगह प्रेजेंट है. प्रेजेंट है कि नहीं है. कोई भी चीज़ हो गई, कोई जगह हो गया, कोई प्लेस, कोई मॉल, कोई रोड, कोई सिटी, कोई रिवर्स, कोई माउंटेन्स, कोई डेजर्ट, ये सब प्लेसेस एक डेटा ही तो है. ये जानकारी जो आपकी है ये डेटा ही है. जैसे मैं कहूँ कि राजस्थान इज अ डेजर्ट एरिया, तो राजस्थान का डेटा हमने क्या मिला कि वह एक रेगिस्तानी एरिया है. राइट स्टूडेंट, सो चलिए, डेटाबेस. और डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइल. डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, जो कि एक फाइल्ड होता है. फाइल मतलब कंप्यूटर में भी हमारी फाइल और फोल्डर, जैसा प्रीवियस क्लास में पढ़े भी हैं, तो फाइल और फोल्डर होते हैं. तो कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी डेटा को जब हम फाइल बना के रखते हैं, सीक्वेंस में रखते हैं, स्टेप वाइज रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, फाइल. तो जब किसी फाइल में कोई सूचना, कोई डेटा रखा गया होता है एक सीक्वेंस में, एक, उसको क्या कहेंगे, हम उसको रिकॉल करेंगे डेटाबेस के नेम से. राइट स्टूडेंट, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेटेड. और कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जिसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, उसको पा सकते हैं. ओके, उसको कहीं अपडेट भी कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट, अ फील्ड इज अ सिंगल पीस ऑफ information, or record is one complete set of field, and a file is collection of record. फॉर एग्जाम्पल, और टेलीफोन डायरेक्टरी इज सिमिलर टू अ फाइल. जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे आप समझ सकते हो कि एक टेलीफोन की जो डायरेक्टरी होती है वो भी क्या होती है, एक फाइल ही होती है. राइट, फाइल होता है ना. आप जाते हो फोन बुक में, तो उसमें आपको ढेर सारे, आप जितने नंबर सेव करे रहते हैं सब एक सीक्वेंस में दिखते हैं. तो वो फोन बुक आपका क्या हो गया, कंटेक्ट का फाइल हो गया, कंटेक्ट नंबर का फाइल हो गया.
तो टेलीफोन डायरेक्टरी इज सिमिलर टू अ फाइल, इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ 2 फील्ड्स नेम एंड टेलीफोन नंबर। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें 2 चीज़ होती है, एक तो कंटेंट का यूजर का नेम होता है प्लस उसका कंटेंट नंबर होता है। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस यू हैव टू यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, जानने के लिए, इसमें हम अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें किस सिस्टम का हेल्प लेना पड़ता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है DBMS. What is the short form of database management system? DBMS. This is a collection of program that facilitates you to enter, organize and select data in a database. राइट स्टूडेंट, यह एक प्रोग्राम होता है, ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होता है जिसमें फैसिलिटी होती है कि आप अपने डेटा को एक डेटाबेस फॉर्म में रख सकते हैं, एक सीक्वेंस में रख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के क्या एडवांटेज हैं, उसके फायदे क्या हैं, उसको जानेंगे। ऑल द इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड टुगेदर। डेटाबेस का ये पहला आपका सिग्निफिकेंस, महत्व हो गया, इंपॉर्टेंस हो गई कि ऑल द इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड टुगेदर। सभी हर इंफॉर्मेशन को आप एक साथ कलेक्ट करके डेटाबेस में रख सकते हो। इट इज़ ईजर टू रिट्रीव, और यह बहुत आसान होता है फिर से दोबारा इसको पा लेना। द इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस ईजिली एट एनी टाइम इन अ डिजायर्ड मैनर। और इंफॉर्मेशन को, ऐसे इंफॉर्मेशन को जिसको हम डेटाबेस बना के रखते हैं, इन इंफॉर्मेशन को हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे भी हम चाहें। ओके, नेक्स्ट देखेंगे रिड्यूस डेटा एंट्री, स्टोरेज एंड रिट्रीव कॉस्ट। और हम डेटाबेस में अपने कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं जिससे कि हम इसकी जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। डेटा कैन बी शेयर्ड इन ईजी वे, और डेटा को हम शेयर भी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। जैसे आपके कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप उसको किसी के मेल पे बहुत ही ईजिली शेयर कर सकते हो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विदाउट वेस्टिंग योर मनी। इन few capitals you can exchange your data to one computers to another computer, or you can say that's one user to another user. Right student? जैसे कि सपोज करो आपको कोई डेटा रिटेन मोड में किसी को शेयर करना है, तो आपको किन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पेज चाहिए, सेकेंड थिंग आपको पेन चाहिए, थर्ड थिंग आपको उस पर राइट करने का टाइम चाहिए, एंड फोर्थ थिंग उसको सेंड कोई हो जो उसको ले जा सके, वो आपको मीडियम सर्च करना होगा। तो अब फोर्थ थिंग, इसमें आपको लंबा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट जो कंप्यूटर में आपके जो डेटा होते हैं, उन डेटा को आपको कहीं सेंड करने के लिए क्या होता है, इन सब प्रॉब्लम से आपको क्या मिलती है? आज़ादी मिल जाती है, मीन छूट मिलती है। आप इन सब प्रॉब्लम को बिना फेस किए अपने डेटा को एक यूजर से दूसरे यूजर को शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक, नंबर ऑफ पर्सन्स कैन एक्सेस द सेम डेटाबेस एट अ सेम टाइम। और बहुत ढेर सारे पर्सन्स सेम डेटा को एक ही टाइम में देख सकते हैं। जैसे कि आप किसी को रिटर्न मोड में कोई लेटर सेंड करते हो, तो बस वही देख सकता है जिसको आपने सेंड करा हुआ है। राइट स्टूडेंट, बट डेटाबेस जो होता है, कंप्यूटर में जो डेटा हमारे होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, इनको एक ही बार में हम चाहें तो मल्टीपल यूजर्स को सेंड कर सकते हैं, और मल्टीपल यूजर एक ही टाइम में आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एंड देखिए नेक्स्ट थिंग और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है? डेटा सिक्योरिटी। इसमें आपको डेटा सिक्योर मिलता है। राइट स्टूडेंट, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे आपने किसी को कोई लेटर्स दिया और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके उसमें है, और वो लेटर रास्ते में क्या किया, उसके एनवलप को उसने ओपन कर दिया और देख लिया, तो आपका डेटा लीक हो गया। बट जो आपका कंप्यूटर डेटाबेस होता है, SS 2016 के थ्रू जब आप जो भी डेटा बनाएंगे, उस डेटा को कहीं शेयर करते हो तो बीच में तो कोई ऐसा नहीं है जो आपके मतलब कोई कैरियर है जो आपके डेटा को ले जाने वाला है, वो डेटा को रीड कर सकता है, ऐसा तो नहीं है। आप जहां से सेंड करोगे ठीक उसी के पास पहुंचेगा जिसको आपने क्या किया है, सेंड किया है। बीच में कोई ऐसा थर्ड पर्सन नहीं है जो आपके डेटा को लीक कर सकता है, आपके डेटा को रीड कर सकता है। राइट स्टूडेंट, तो जनरली आप इतना जानेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर डेटा होता है बहुत ही सिक्योर एंड सेफ होता है। राइट स्टूडेंट, तो अभी तक तो हमने जाना कि डेटाबेस का एडवांटेज क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, इससे फायदे क्या हैं। अब देखेंगे डेटाबेस के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, इसमें कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं कि डेटाबेस की कमियां क्या है।
अभी तक तो हमने डेटाबेस की अच्छाई को जाना, अब देखते हैं कि डेटाबेस में प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी कमियां क्या हैं, उसको जानेंगे। ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ऑल यूजर, ड्यू टू कम्प्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ऑल यूजर। और इस डेटाबेस को रीड करने के लिए सबसे पहले तो यूजर को ट्रेन होना पड़ेगा, ट्रेन की सीखना पड़ेगा कि इस डेटा को हम कैसे एक्सेस करेंगे, इस डेटा को कैसे हम क्रिएट करेंगे, इस डेटा को कैसे सेंड करेंगे, इस डेटा को कैसे रिसीव करेंगे। तो इसकी एक शार्ट स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप डेटाबेस पे आप अपने वर्क को कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर रनिंग इंडिविजुअल एप्लीकेशन। और यह क्या होता है, किसी एप्लीकेशन पे कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि बहुत लंबा टाइम ले लेता है ओपन होने में, खुलने में, राइट। आपके हाथ में लेटर आया तो आपने तो उसको क्या करना, तुरंत उसको क्या अनफोल्ड करना है और अनफोल्ड करके आप उस डेटा को देख सकते हो। बट जो ये कंप्यूटराइज डेटाबेस होते हैं, कभी कभी स्टूडेंट ऐसा होता है कि ये किसी एप्लीकेशन में जल्दी ओपन नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड देखेंगे, सूटेबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टार्ट अप कॉस्ट। और इसके डेटाबेस के लिए अच्छी तरह से इसको परफॉर्म कराने के लिए आपको कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिनको आपको परचेज करना पड़ता है। वहाँ पे आपकी मनी क्या होती है, आपको आपके पैसे का खर्च होता है, मनी एक्सपेंस करते हैं, तभी तो फिर आप उस हार्डवेयर को या उस सॉफ्टवेयर को पा सकते हैं। तो ये सब थोड़ी डिसएडवांटेज हैं आपके डेटाबेस के। नेक्स्ट देखेंगे, डेटाबेस सिस्टम्स आर डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू डिजाइन। जो डेटाबेस होता है स्टूडेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है डिजाइन करने में, इसको फीड करने में, इसको सेट करने में थोड़े से टाइम लगते हैं। तो ये सब आपके डिसएडवांटेज थे डेटाबेस के स्टूडेंट्स। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है चैप्टर सेकेंड, डेटाबेस 2016 से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस देखिए क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम ऑर्गेनाइज इन अ फॉर्म ऑफ सेट ऑफ फॉर्मली डिजाइन टेबल्स। जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं स्टूडेंट, यह ऐसे डेटाबेस होते हैं जिनको एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में क्या किया गया होता है, डिजाइन किया गया होता है, राइट। रिलेशनल डेटाबेस आर पावरफुल, और रिलेशनल डेटाबेस पावरफुल भी होते हैं बिकॉज क्योंकि दे रिक्वायर फ्यू एजम्पशन अबाउट हाउ डेटा इज रिलेटेड और हाउ इट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटाबेस। एज अ रिजल्ट द सेम डेटाबेस कैन बी viewed in many different ways. You can look at the concept of an RDBMS using the telephone directory example. The telephone directory represents a table that stores the name and phone number of every member of your city. You can obtain a different telephone directory for your city. You can include email and website addresses along with the other data. Now you have two separate tables that store the same information, although the second source includes data not available in the first. तो कहने का मतलब है स्टूडेंट कि जो ये आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है, यह बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ कि जब आप टेलीफोन की डायरेक्टरी रखते हो, सपोज आपने अपने सिटी के कुछ इम्पोर्टेंट्स टेलीफोन नंबर आपने रखा है, मोबाइल नंबर रख रखा है, तो क्या करते हो आप, ईजिली आप 2 कॉलम क्रिएट करते हो। फर्स्ट कॉलम में और नेम राइट करते हो, सेकेंड कॉलम में रिलेटेड पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर राइट करते हो, राइट। तो फिर आपने एक डेटाबेस तैयार कर लिया अपने किसका, अपने सिटी का। बट अगर आपको कोई अनदर सिटी का भी डेटाबेस तैयार करना हो तो आपको न्यू कॉपी की, न्यू डायरी की, इन कंप्यूटर लैंग्वेज यू कैन से दैट न्यू फाइल की ज़रूरत होगी। तो आप उस न्यू फाइल में नेक्स्ट जो भी आपका डायरेक्टरी होता है उसको आप सेव करते हो।
तो यह एक रिलेशन बता रहा है ना कि कंटेक्ट ही है बट अदर प्लेसेस के हैं। तो इसके लिए हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया। तो इसलिए किसके अंदर आते हैं, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आते हैं। यह सब वर्क आप अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हो। राइट स्टूडेंट, अब कैसे करोगे ये टॉपिक आपको आगे बताई जाएगी कि कैसे आप अपने डेटा को तैयार करोगे, डेटा कैसे सेव करोगे, डेटा का नेम कैसे क्रिएट करेंगे, डेटा को एडिट कैसे करेंगे, डेटा की साइज को कैसे फिक्स करेंगे, डेटा के और भी प्रॉपर्टीज को कैसे फिक्स करेंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको फर्दर टॉपिक में मिलेगी। राइट स्टूडेंट, सो अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डेटाबेस के कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। राइट स्टूडेंट, जैसे कि देखेंगे डेटाबेस ऑब्जेक्ट इंक्लूड टेबल, इंडेक्स, क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट। फर्स्ट आता है आपका टेबल्स। इट कंसिस्ट ऑफ डेटा लॉजिकली अरेंज इन कॉलम एंड रो। जो टेबल वाला डेटा होता है स्टूडेंट, यह कैसे फिक्स होता है, कॉलम एंड रो में होता है। The data is the table is logically related and relationship can be defined between tables। और टेबल से हम डेटा को, अपने जो भी डेटा टेबल रो और कॉलम में फिक्स करके रखते हैं, उस डेटा को बहुत ही ईजिली आप क्या कर सकते हो, लॉजिकली उसको आप फिक्स कर सकते हो और सेव करके रख सकते हो टेबल में रो और कॉलम की हेल्प से। और चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हाँ, और वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बिकॉज ऑफ दैट कि हम जो भी वीडियो लाते हैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पे ही लाते हैं। ओके, तो यूट्यूब चैनल पे मैं जब भी आपके क्लास के कंप्यूटर सब्जेक्ट से कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूँ, तो इसका नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। राइट स्टूडेंट, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।